हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका खालसा साइंस एकेडमी में। आज हम आपको हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक पीरियड कराने जा रहा हूँ। जो हमारी प्री हिस्टोरिक एज है वो तीन भागों में बांटी गई है। एक है पेलियोलिथिक एज, सेकंड है मेजोलिथिक एज एंड थर्ड है नियोलिथिक एज। तो इनके बारे में हम अब डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 50,000 BC से 1,00,000 BC तक। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। तो ये जो पेलियोलिथिक एज है, इनमें लोग क्या करते थे? यहाँ के जो लोग थे वो हंटिंग करते थे और फूड इकट्ठा करते थे। तो इनका ये कल्चर ही माना जाता था। पेलियोलिथिक एज में जो होमोसेपियंस भी पाए जाते थे, तो वो क्या बेसिकली क्या करते थे, वो हंटिंग पे जीते थे और फूड गैदरिंग पे करते थे। और नेक्स्ट पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथि का मतलब होता है स्टोन। तो पेलियोलिथिक का मतलब है ओल्ड स्टोन। तो हम इसका नाम और भी है, इट इज आल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन, इसके नाम से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार आपको। ओल्ड स्टोन एज क्या होती है? ओल्ड स्टोन एज इज नॉट नथिंग एल्स, इट इज ए पेलियोलिथिक एज। तो ये आगे पेलियोलिथिक एज भी तीन फेसेस में डिवाइड है: अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। लोअर पेलियोलिथिक का टाइम पीरियड है 50,000 से 1,00,000 BC। इसमें बता देता हूँ आपको लोअर शुरुआत कहाँ से हुई थी जब इसकी, तो इसे लोअर पेलियोलिथिक भी कहते हैं। ठीक है, ये आइस एज का मोस्टली पार्ट कवर करता है। आइस एज मोस्टली इसी इसी ही ओल्ड स्टोन एज में पाई जाती थी। मिडिल पेलियोलिथिक में फ्लेक्स के ब्लेड्स बनते थे, पॉइंट्स बनते थे, स्क्रैपर्स बनते थे। तो उनका टाइम पीरियड था 1,00,000 से 40,000 BC। अपर पेलियोलिथिक में होमोसेमियंस की अपीयरेंस पाई गई है। फ्लिंट इंडस्ट्रीज बनी है, वाइड स्प्रेड अपीयरेंस ऑफ फ्लगराइंस बना है एंड आर्टिफैक्ट्स। हमें कई तरह के वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, मतलब कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ चित्रकार मिले हैं। तो वो सब दिखाते हैं अपर पेलियोलिथिक एज। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द टूल्स वर यूजली, जो इस पेलियोलिथिक एज में जो टूल्स बने होते थे, वो मटेरियल यूज होता था जो टूल बनाने के लिए, वो होता था क्वार्टरजाइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ क्वार्टरजाइट। तो पॉलियोलिथिक मैन को हम एक नाम दे दिया, उसे हम कहते थे क्वार्टरजाइट मैन। तो पेलियोलिथिक मैन को हम क्वार्टरजाइट मैन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ये जो टूल्स हम आपको दिख रहे हैं, ये वहाँ के हमें जो खुदाई होती है तो वहाँ से मिलते हैं हमें। तो इस तरह के कुछ टूल्स वहाँ पर पाए गए जो कि पेलियोलिथिक एज के माने जाते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे रॉबर्ट ब्रूस, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था पेलियोलिथिक स्टोन टूल? तो सबसे पहले पेलियोलिथिक स्टोन टूल डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्रूस ने। तो किस सन में किया था? 1863 में। टू प्राइम ऑक्यूपेशन ऑफ पेलियोलिथिक एज वाज, मैं पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले वो क्या ज़्यादातर काम करते थे, जो प्राइम उनकी ऑक्यूपेशन थी वो थी हंटिंग एंड गैदरिंग। फूड इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे। और ये जो पेलियोलिथिक एज थी, यहाँ पे जो खुदाई हुई है, ये कौन हमारे इंडिया में, यहाँ इनकी साइट्स कहाँ पाई जाती हैं? लिस्ट ऑफ पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। तो कुछ साइट्स हैं, नाम दिए गए हैं, आप याद कर लेना ऐसे: कुलियाना एंड कैमरपुरा, बुरभालंग, ब्राह्मणी एंड महानदी वैली साइट्स आर लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में कुछ साइट पाई गई हैं। मैं आपको बता दूं रफली सा मैप ड्रॉ करके, इंडिया का रफली सा मैप। तो यहाँ हमारा पड़ता है उड़ीसा यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पता है हमको महानदी है। तो महानदी वैली के नज़दीक जो साइट्स पाई गई हैं, वहाँ पर क्या पाया गया है? हमारे पेलियोलिथिक का अपीयरेंस पाई गई है। पेलियोलिथिक, ये लगता है अभी यहाँ भी पेलियोलिथिक जो लोग थे आकर बसे थे। उसके बाद है सोहन वैली। सोहन वैली अब कहाँ है? अब वो पाकिस्तान में चला गया है, रावलपिंडी में। तो ये इंडस, जो हमारी इंडस नदी है, जिसे इंडस वैली सभी सिविलाइजेशन आई है, तो उस नदी के किनारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो नदी के किनारे जो जगह है, वहाँ पर सोन वैली बसती है। तो वहाँ पर इसकी साइट मिलती है हमें। गिदालर नागार्जुन साइट इन आंध्र प्रदेश, एपी में साइट है गिदालर,
उसको नागार्जुन कोंडा साइट्स भी कहते हैं। उसके बाद है चिकरी रिवर वैली, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पाई गई है चिकली रिवर वैली के पास। भागमुंडी, कैंगजबती एंड कोपाल रिवर वैली साइट्स आर डिस्कवर्ड स्टेटेड बाय वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये नाम याद रख लेने हैं अपने, भागमुंडी, कैंगजबती एंड कोपाई रिवर वैली। ठीक है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है मीजोलिथिक एज। मीजो का मतलब होता है मिडल, और लिथिक का आपको बता चुका हूँ, तो मिडल स्टोन एज। मिडल लिथिक का मतलब स्टोन, मिडल स्टोन एज। तो ये 10,000 से 4,000 BC के बीच में इसका समय है। तो इसको हम कहते हैं, ये पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में आती है, बीच वाले टर्म है, तो उसे कहते हैं मीजोलिथिक। सबसे पहले ये पाया गया जो मीजोलिथिक ह्यूमंस थे इंजॉयड द वार्मर क्लाइमेट एंड ए ग्रेटर रेंज ऑफ फूड। तो उस समय जो तापमान था वो नज़दीकी ह्यूमन टेम्परेचर के बराबर आ गया था, क्लाइमेट अच्छा था, तो फूड भी अच्छा मिलने लगा था। तो इसलिए वो क्या करते थे, जब वो पेलियोलिथिक में थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे खाने के लिए। बट मीजोलिथिक में क्या हो गया, वो वहाँ पर रहने लग गए, स्टे लॉन्गर इन ए फिक्स प्लेस टू बिगन द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पर एग्रीकल्चर का बर्थ हुआ, मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। वो कुछ ना कुछ कल्टीवेशन करने लग गए, कुछ ना कुछ सीड क्रॉप कर, कुछ क्रॉपिंग यूज़ करने लग गए, कुछ नए मेथड अपनाने लग गए, जिससे एग्रीकल्चर उन्होंने सीख ली, और वो वही एक जगह रहकर हमारा अपना खाना खाने लग गए और अपने रहना सहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एनिमल गेन्स एंड कंट्रीब्यूटेबल सोर्स ऑफ फूड। ठीक है। तो जो उन्होंने जो अपना भोजन है वो एनिमल्स से भी लिया, एनिमल्स को यूज़ भी किया। ठीक है। प्रोवाइडर जैसे वो मिल्क यूज़ करते थे, मैन्यूर खादें बनाते थे, वूल्स शिप से, शिप इसका मतलब शिप भी पाई गई है यहाँ पर। तो शीप क्या करते थे, वो शिप से वूल लेते थे, काऊ वगैरह से मिल्क लेते थे, उसको बेचते थे, तो वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर शुरू हुई थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, रखने लग गए थे, कुत्तों को जैसे रखते थे घर में। ठीक है। हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, डिफरेंट टूल्स यूज़ करते थे, नेट्स यूज़ करते थे, पैडल्स यूज़ करते थे। उसके बाद कुछ चित्रकारी भी पाई गई है, आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड इन यूरोप। यूरोप में पाई गई है, यूरोप और एशिया में, अफ्रीका में भी पाई गई है, विच शोज दैट ह्यूमन सोसाइटी वॉज सर्टनली चेंजिंग। स्टूडेंट्स जो इससे ये पता लगता है जो उनकी पीरियड था, जो उनकी जो उस समय एज थी, वो एकदम जल्दी से चेंज हो रही थी। सिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, काश्तकारी भी होती थी, ट्रेड की इधर उधर आवाजाही भी होती थी, सामान इधर उधर लेके जाते थे। आगे इसके बारे में बताता हूँ, लिस्ट ऑफ मेजोलिथिक साइट्स। मेजोलिथिक जो पीरियड में लोग बसते थे उनकी कहाँ पर इंडिया में साइट पाई जाती हैं, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में, बैंड खलखंड, बघेलखंड, शिवाना वैली, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद साबरमती वैली साइट्स लाइक अखाज, वासना, हीरापुर, लंजहनाज इन गुजरात, तो ये संकालिया ने डिस्कवर किया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे इन 1857, इसको एक बार बता दूं, जो मीजोलिथिक पीरियड है इसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि टूल्स स्टोन के बने होते थे। दिस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्लाइल ने ये डिस्कवर किया। रॉक पेंटिंग वाज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मीजोलिथिक पीरियड, सबसे ज़्यादा वहाँ पर दीवारों पे पेंटिंग पाई गई है मीजोलिथिक पीरियड में। ठीक है। तो आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट होती है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज को कहते हैं न्यू स्टोन एज। ठीक है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एग्रीकल्चर शुरू हो चुकी थी, तो उसमें कुछ ना कुछ और नई क्रांति लाएगी एग्रीकल्चर में। अच्छे अच्छे बीज बनाने लग गए, वो एक जगह रहने लग गए, डोमेस्टिकेशन भी करने लग गए एनिमल, जैसे हम फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, कल्टीवेशन भी करने लग गए। ठीक है। तो इन 1865 द टर्म न्यूलिथिक वाज कॉइन्ड बाय सर जोहन डुबॉक। सर लोहन जुबॉक जो प्रोफेसर थे, उन्होंने इनका नाम दिया इन 1865 में न्यूलिथिक के नाम। बाई दिस टाइम एनिमल बता चुका हूँ, आप एनिमल यूज़ होने लग गए थे लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। द डिस्कवरी ऑफ न्यूलिथिक एज टूल्स, ली मिजुरियर ने क्या किया था, न्यूलिथिक एज टूल्स बनाए थे। पीपल स्टार्ट कर दिया था, पीपल्स ने पॉलिशिंग करना स्टोन को इस युग में।
दे वर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो फायर, आग आग की खोज हो चुकी थी वो न्यूलिथिक एज में हुई थी। तो याद रखना, आग की खोज किस युग में हुई थी, किस एज में हुई थी, किस पीरियड में हुई थी, वो हुई थी न्यूलिथिक में। साइट्स कहाँ पाई जाती हैं इंडिया में, तो ये पाई जाती है बंगाल में, सेंट्रल इंडिया के यहाँ पर फाउंड होती है, जैसे अलॉन्ग द इंडस नदी के किनारे भी, जैसे पुरजाहोम। उसके बाद कश्मीर में पाई जाती है, गोफरकल इन कश्मीर वैली, ठीक है, 2500 BC के नज़दीक, BC, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इसकी अवशेष मिलते हैं हमें उत्तर प्रदेश में। ये हमारा मैप है, आप इस मैप में भी देख पढ़ सकते हो अभी कहाँ कहाँ साइट्स है न्यूलिथिक, मेसोलिथिक और पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो आज इतना ही। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डालेंगे जो कि कई पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर्स में। सो आप इनको आज इसको पढ़ें और आगे तैयार करें।